Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. So today this is second part of Islam Sale. In this class I am going to cover some practical problems of CA final as well as semi final. Okay. So first, before going to add, please go to a description and download that PDF file. Okay. So let's start. ये मेरी नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैं अब कराने जा रहा हूँ. ठीक है. क्या लिखा है? Yes Limited has several undertaking carrying on several business during the year 2021-22. The company sell one of the its undertaking as it was continuously losses since last 5 years for a lump sum value of rupees 300 lakh without assigning value of individual assets and liability, book value of sundry assets and liabilities, book value of sundry assets and liabilities of the undertaking as on the date of sale is as under. ओके. अब इसमें क्या दिया? लैंड भी दी हुई है, मशीनरी भी है, फर्नीचर भी है, स्टॉक भी है, डेटर है, क्रेडिटर है, और उसका क्या दिया? ब्रोकरेज ऑन ट्रांसफर पेड एट द रेट 5%. ओके. अब ये पहले किस में आ चुका है? ये वाला प्रॉब्लम सीएफ फाइनल का प्रॉब्लम है ये. ठीक है, जिसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ. तो पहले इसमें क्या करना है? इसमें हमें क्या निकालना? नेट वर्थ भी निकालनी है. पहले हमें क्या करना? ओके. सो लेट स्टार्ट. कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन अंडर इस्लाम सेल. Islam sale under section 50B. बनाते हैं अमाउंट इन लैख पर्टिकुलर. पहले क्या था? सेल्स कंसिडरेशन. सेल्स कंसिडरेशन कितना है? 300 लाख है. अब इसमें लेस क्या करते हैं? ब्रोकरेज. पहले ब्रोक ऑन ट्रांसफर कितने? 300 का 5%. कितना आएगा? 300 का 5% आएगा 15. लेट्स चेक. 15. अब क्या आएगा? नेट सेल कंसिडरेशन. नेट सेल कंसिडरेशन 300 माइनस में 15 285. ओके. ये नेट सेल कंसिडरेशन आ गया. अब इसमें से लेस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस नेट वर्थ. अब इसका हमें क्या करना है? नेट वर्थ. वर्किंग नोट में कैलकुलेट करनी पड़ेगी ये नेट वर्थ. ठीक है, यहां पर आएगा नेट वर्थ. अब क्या करना है? नेट वर्थ निकालते हैं. यहां पर नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ. अब नेट वर्थ कैसे निकालते हैं? टोटल असेट्स में से क्या करते हैं? टोटल लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं. अब देखो पहले लैंड. अब लैंड में क्या क्या दिया? देखो लैंड में दिया है 50 लाख और स्टैंप ड्यूटी के अकॉर्डिंग कितनी है? 70 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी है? 100 लाख. तो हमें इसकी फिक्स एसेट किस पे लेनी है? बुक वैल्यू पे लेनी है. ठीक है,
तो हमें कितनी स्टेबिलिटी अगर दी है तो उसे भी इग्नोर कर देना, मार्केट वैल्यू तो कभी लेनी नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, 50 लाख आएगा। लैंड कितनी है, 50 लाख। अब उसके बाद क्या दिया है, लास्ट क्लास में मैंने क्या समझाया था, अगर कोई डेप्रिसिएबल असेट्स है तो उसको हम किस पे लेते हैं, एज पर इनकम टैक्स रेट के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू दी हुई है। तो क्या इसमें बुक वैल्यू भी नहीं लेंगे, मार्केट वैल्यू भी नहीं लेंगे, तो इसमें एज पर इनकम टैक्स रेट कितनी है, मशीनरी है 60 लाख, मशीनरी 60 लाख। और इसके बाद फर्नीचर, ये भी डेप्रिसिएबल असेट्स है, फर्नीचर ये कितना, 50 लाख, ठीक है। अब स्टॉक और अदर असेट्स किस पे लेनी है, बुक वैल्यू पे। स्टॉक 30 लाख। उसके बाद क्या है, डेटर 40 लाख, ठीक। पहले इसका टोटल कर लो, जो टोटल आता है उसमें से लायबिलिटीज को क्या कर दो, लेस कर दो। लायबिलिटी में क्या आ गया, क्रेडिटर्स। उसके बाद आ जाएगा नेट वर्थ, ठीक। अब देखो 50 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 40, 230, ठीक। एक सेकेंड, मशीन ने कितने लिए 60 लिया, ये हमें कितने लिए दिए, फर्नीचर कितना दिया था, लैंड मशीनरी फर्नीचर। फर्नीचर मैंने ले लिया बुक वैल्यू, तो हमें आईटी की वैल्यू ले लिया, इनकम टैक्स की वैल्यू, ठीक है। ये ध्यान रखना है, 90 आएगा ये। दोबारा कैलकुलेट करो इसे, 50 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 30 प्लस 40, 270 लाख। ऐसा लेस क्या करेंगे, क्रेडिटर कितना दिया है, 50 लाख। अब कितना आ गई, नेट वर्थ आ गई इसकी 220 लाख। अब 220 लाख इसमें समाइज करो, 220 लाख। अब क्या निकल के आ जाएगी हमारी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों आया, देखो इसमें क्या लिखा है, ये कब से लॉस को फेस कर रही है, सिंस लास्ट 5 ईयर, इट मींस 36 मंथ से ज्यादा हो गए ना, तो इसलिए क्या आ गई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो इसे हमें नोट्स में भी देकर लिखना है, क्या लिखना है, दैट सिंस अंडरटेकिंग फेसिंग लॉस सिंस लास्ट 5 ईयर, इट मींस इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अब यहां पे इसे माइनस कर दो, 285 माइनस में 220, 65 लाख, ठीक है। तो हमारी कितनी हुआ, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 65 लाख। अब 65 लाख के ऊपर क्या निकालना है, टैक्स निकाल दो। ये क्या है, कंपनी है, तो कंपनी के ऊपर टैक्स कैसे निकालते हैं, निकाल दो उसे। ये वर्किंग नोट 1 है, ठीक है। यहां पर मैं टैक्स यहां पर निकाल देता हूं, यहां पर इतने बीच में, इतने, ठीक है। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर क्या निकालना है, टैक्स। पहले लिख लो LTCG कितना, ये 65 लाख। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स कितना आता है, 20%। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, टैक्स ऑन अबव
20% अंडर सेक्शन 112 के अंदर, ठीक है। 20% निकाले इसका, 65 इंटू 20%, 13 लाख। और इस पे ऐड क्या करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स @4%, क्योंकि ये क्या 1 करोड़ से ज्यादा इनकम आई नहीं तो सरचार्ज अप्लीकेबल हो ही नहीं, तो इस पे क्या डायरेक्ट निकाल ऐड करेंगे, सेल्स इंटू में 4%, 0.52 लाख, 52 है ये, प्लस 30.52 लाख। टैक्स पेबल अंडर इस्लाम से, ठीक, ये हो गया। बस इतना ही था इसमें। ये सीएमए फाइनल का क्वेश्चन है, ये आ चुका है पहले पास्ट ईयर में, ठीक है, लिख लो इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्या लिखा है इसमें, एक्स लिमिटेड हैज ट्रांसफर इट्स यूनिट एन टू बाई लिमिटेड बाई इस्लाम सेल ऑन नवंबर 30, 2021। इट मीन 30 नवंबर 2021 द समराइज्ड बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड एज ऑन डेट इज गिवन बिलो। ओके, पेटर शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस लायबिलिटी यूनिट एल एम एन, इसमें 3 यूनिट्स हैं, एल है, एम एन, एन है। ओके, और सेल किसे कर रहा है, एन को। अब हम फर्दर इंफॉर्मेशन को देखते हैं क्या लिखा है इसमें। कंप्यूट द कैपिटल गेन राइजिंग फ्रॉम द इस्लाम सेल ऑफ यूनिट एन एंड टैक्स ऑन कैपिटल गेन। ओके, क्या लिखा, लमसम सेल कंसिडरेशन ऑफ रुपीज कितने का है, एन यूनिट का 800 लाख का। इट मीन्स 800 लाख का क्या है, इसका सेल कंसिडरेशन हुआ है। फिक्स असेट्स ऑफ यूनिट एन इंक्लूड लैंड विच वाज परचेज एट ₹60 लाख इन अगस्त, ठीक है। एक इसमें क्या है, जो एन यूनिट में फिक्स असेट्स है उसमें लैंड को परचेज किया गया कितने का, 60 लाख का। कब किया है, 2009 में, ठीक है। क्या लिखा, रिवैल्यूड एट 90 लाख, मतलब उसे रिवैल्यूड किया 31 मार्च 2021 को, क्या करते हैं, उसे रिवैल्यूड कर दिया, मतलब रिवैल्यूड वैल्यू को उसमें ऐड कर रखा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा, अदर फिक्स असेट्स रिफ्लेक्टेड एट ₹460। ओके, 550 लाख लेस वैल्यू ऑफ लैंड विच रिप्रेजेंट रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द असेट्स एज पर बुक। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ दिस असेट्स सेक्शन 43 क्लास 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑफ ₹4 कितनी है, 410 लाख। और एन क्या लिखा, यूनिट सेटअप कब हुआ था, ये यूनिट एन सेटअप हुआ था जुलाई 2008 को। इट मीन ये क्या 2008 को क्या यूनिट सेटअप हुआ था, और इसे सेल कब करें, सेल करेंगे नवंबर को, 30 नवंबर को। इट मीन ये क्या 36 मंथ जाना है, तो इसमें कौन सा कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये सीए फाइनल में पहले क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो पहले क्या करना है हमें, अब देखो पहले एक पॉइंट समझाता हूं मैं। क्या लिखा, फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स कितनी है, फिक्स असेट्स है 550, इट मीन 550 लाख, ठीक है। और इसमें कितना रिवैल्यूड वैल्यू कितनी है, कि जबकि हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या समझा था मैंने, रिवैल्यूड अगर असेट्स है तो उसे क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इग्नोर करना है। और इसमें इसने क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है, तो इसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देते हैं रिवैल्यूड असेट्स को, रिवैल्यूड 90। अब देखो कितना आता है, 460। अदर असेट्स, अदर फिक्स असेट्स, अदर फिक्स असेट्स कितनी बची है, 460। तो वही क्या बोला सी में, जो अदर फिक्स असेट्स रिफ्लेक्ट है कितनी, 460 करोड़ की, उसे एज पर इनकम टैक्स कितना दिखा रखा है,
एज पर इनकम टैक्स है ये, इसी को एज पर इनकम टैक्स 410 लाख है, ठीक है, 410 लाख है। तो हम इनकम टैक्स अकॉर्डिंग वाली को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है इसको। और हम क्या करेंगे, जो लैंड दे रखी रिवैल्यूड की और उसको इग्नोर कर देंगे। जो हमने पर्ची कितने पे की थी, 60 लाख पे, तो लैंड को हम कितनी लेंगे, वहां पर जब हम नेटवर्क निकालेंगे 60 लाख, ठीक। बस इतना ही था, इसमें कुछ था नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब चलो पर्टिकुलर अमाउंट देखो, सेल कंसिडरेशन कितना है, सेल्स कंसिडरेशन 800 लाख। और इसमें लेस क्या करना है, पहले ट्रांसफर एक्सपेंस जो कि दिया ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल्स कंसिडरेशन, ओके। अब इसमें लेस क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इट मीन्स नेट वर्थ, ओके, नेट वर्थ। अब इसको हमें कैसे निकालना है, वर्किंग नोट बना के निकालनी है, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब पहले क्या नाम लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं नेटवर्थ, वर्किंग नोट 1 नेटवर्थ। अब देखो पहले हम क्या लिख लेते हैं, लैंड ही लिख लेते हैं, लैंड कितनी दी है इसमें 60 लाख। उसके बाद क्या है, अदर फिक्स असेट कितनी है, एज पर इनकम टैक्स 410 लाख, अदर फिक्स असेट्स 410 लाख। और उसके बाद अदर असेट्स कितनी है, 390, अदर असेट्स 390 लाख, ठीक। अब इसे ऐड कर दो, 410 प्लस में 60 प्लस में 390, 860। इसमें लेस करनी है क्या, लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज कितनी दी है इसमें, 90 है। ये कितने आ गई, नेटवर्थ आ गई 770 लाख, नेटवर्थ, ठीक। अब नेटवर्थ कहां पे लिखेंगे, नेटवर्थ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के सामने लिखेंगे, इसे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और जो लेस करने के बाद आएगा उसी को क्या बोलेंगे हम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30 लाख, ठीक। तो ऐसे निकालना है, बस पहले क्या करना, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है जो भी निकालना है उसमें, ठीक है। तो लिख लो, और इनकी बाद में भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 30 लाख आ गया, ठीक है। अब 30 लाख आ गया, इसी के ऊपर क्या निकालेंगे, टैक्स निकाल देंगे। कितना है लॉन्ग टर्म एलटीसीजी पे टैक्स कितना आता है, 20% पर सेक्शन 112, ठीक है। तो क्या करेंगे, उस पर टैक्स निकाल लगा देंगे 20% प्लस क्या कर देंगे, ऐड करेंगे सेस, सेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सरचार्ज का तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, क्योंकि इसकी इनकम कितनी है, 1 करोड़ से कम है, ठीक है। करो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, मिस्टर ए इज अ प्रोप्राइटर ऑफ आकाश एंटरप्राइज हैविंग 2 यूनिट्स,
मिस्टर ए क्या है, प्रोप्राइटर, उसकी कितनी यूनिट्स है, 2 यूनिट्स है। ही ट्रांसफर्ड एज ऑन 1 अप्रैल 2022 हिज यूनिट 1, ओके, यूनिट 1 को क्या करा, ट्रांसफर करा बाय वे ऑफ स्लम सेल, और टोटल कंसिडरेशन कितने का, 25 लाख का है। यूनिट 1 वाज स्टार्टेड इन ईयर 2008 और 9। अगर 2008 और 9 में ट्रांसफर क्या है, यूनिट को स्टार्ट किया था, और ये ट्रांसफर कब कर रहा है, 1 अप्रैल 2022 को। इट मींस क्या है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोर देन कितने 36 मंथ से ज्यादा हो गए हैं। अब इसमें क्या लिखा, द एक्सप्रेस इनकर्ड, ओके, नॉट एक्सप्रेस, इट इज एक्सपेंस, इसे सही कर लेना, ये एक्सप्रेस लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग। क्या लिखा था, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर हिज ट्रांसफर वर 28,000। एक्सपेंस, ट्रांसफर एक्सपेंस कितने, 28,000। हिज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 को दीजिए इसकी बैलेंस शीट, ठीक है। और उसके बाद जाते हैं अदर इंफॉर्मेशन। रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, ओके, रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद क्या है, नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी असेट्स कंसिडर्ड इन द ट्रांसफर डीड। इट मीन्स कोई इंडिविजुअल वैल्यू को, इंडिविजुअल असेट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते एज पर डीड। अदर असेट्स यूनिट 1, क्या लिखा, अदर असेट्स यूनिट 1, अदर असेट्स यूनिट 1 पेटेंट acquired 1 July 2019 for 50 on which depreciation is not charged। अब क्या लिखा है, अदर असेट्स कितनी है, यूनिट 1 की 1.5 लाख है, उसमें पेटेंट्स कितने के, 50,000 के, बट उसमें क्या है, डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज नहीं किया है, तो हमें क्या करना, उससे डेप्रिसिएशन चार्ज करके निकालना उसकी वैल्यू आज की, ठीक है। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। कैसे निकाल रहे हैं, पेटेंट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट, वैल्यू कितनी है इसकी, इसकी 1 जुलाई 2019 की कितनी है, इट मीन्स 1 जुलाई 2019, इट मीन्स ये क्या हो गया, 180 डेज से क्या मोर है, तो इस पे कितना लगेगा, जितना अप्लीकेबल है। इंटेंजिबल असेट्स पे डेप्रिसिएशन 25% अप्लीकेबल है, ठीक है, तो 25% पूरा का पूरा लग जाएगा इस पर, 19-20 मीन्स एक्वायर्ड कितनी, एक्वायर्ड कितने की है, 50,000 1/7/2019। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 19-20 में 25% इसके ऊपर 25% निकालो, 50,000 इंटू में 25% आया 12,500, 37,500 WDV एज ऑन 1/4/2020। अब इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एज ऑन, कौन से ईयर का है, 2021 का, 2021 का कितना आएगा, एट द रेट 25%, इसी के ऊपर WDV 25%, 9375, 9375 में करो 37,500, 28,125, इट मीन्स WDV एज ऑन 1/4/2022, 1 अप्रैल 2022 की कितनी WDV है, 28,125, 28,125 को हम क्या करेंगे, इसे कंसीडर करेंगे 50,000 की जगह, ठीक है, बुक वैल्यू में निकाल के इसके निकाल देंगे। तो अब इसमें रह क्या गया, कुछ नहीं रह गया, खत्म। अब देखो सेल्स कंसिडरेशन कितना है, 25 लाख। अब ट्रांसफर एक्सपेंस कितना है, 28,000, 28,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेट सेल्स
कंसीडरेशन माइनस करो 25 लाख माइनस 28,000, ये आएगा 24,72,000। ठीक, अब 24,72,000 आ गए ना, इसमें क्या लेस करेंगे? लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इट मीन्स नेट वर्थ। ठीक, नेट वर्थ निकाल लेते हैं। पहले क्या करेंगे? नेट वर्थ। कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1। ठीक है, अब देखो क्या क्या दिया इसमें। बिल्डिंग दी है, और बिल्डिंग के ऊपर क्या है? रिवोल्यूशन रिजर्व भी क्रिएट कर रखा है, लायबिलिटी साइड शो कर रखा है। तो इसे क्या करेंगे? लेस करेंगे। पहले लेस करके लिखना है। अगर कोई किसी भी असेट्स के रिलेटेड क्या रिवोल्यूशन रिजर्व लायबिलिटी साइड क्रिएट करके दे रखा है, तो उस असेट्स में से क्या करेंगे? पहले लेस करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? ये बिल्डिंग है 12 लाख, लेस करेंगे 3 लाख, कितना आएगा? 9 लाख। ठीक, ये तो हो गया। अब इसके बाद कर दिया मशीनरी 3 लाख। मशीनरी के बाद क्या है इसमें? डेटर्स अदर असेट्स। डेटर्स हैं कितने के हैं? डेटर्स हैं 1 लाख के। अब देखो अदर्स असेट्स। अब अदर्स असेट्स कितने इसमें दे रखे हैं? 1.5 लाख के। और उसमें 1.5 लाख में पैटर्न कितने थे? 50,000 के थे कि नहीं थे? तो 50,000 को माइनस करने के बाद लिखेंगे अदर्स असेट्स को। ठीक है, तो अदर्स असेट्स 1.5 लाख के थे, उसमें 50,000 माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? 1 लाख। और पैटेंट्स कितने रहेंगे हमारे? पैटेंट्स ये वाला आएगा बुक वैल्यू 28,125। 28,125। ठीक, अब इसमें लेस क्या करेंगे? लेस कर दो बैंक लोन 70% है उससे रिलेटेड, और ट्रेड क्रेडिटर यूनिट 1 से रिलेटेड कितने? 25% बैंक लोन। बैंक लोन 2 लाख का 70%, 1,40,000 लेस करेंगे। और क्रेडिटर कितने हैं? क्रेडिटर्स हैं 1.5 लाख टोटल इसमें दे रखे हैं, और इससे रिलेटेड कितने हैं? 25%। यूनिट 1 से रिलेटेड है 25%। 1.5 लाख 25% 37,500। अब माइनस कर दो असेट्स में से लायबिलिटी को। 9 लाख प्लस 3 लाख 1 लाख 28,125 माइनस 1,40,000 माइनस 37,500, ये कितना आ गया? 12,50,625। ये क्या है? नेट वर्थ। ठीक है, नेटवर्थ आ गई। नेटवर्थ कितनी? 12,50,625। इसे लेस कर दो, क्या आ जाएगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। So, 24,72,000 कितना है? 12,21,375। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसी के ऊपर क्या निकलेगा? टैक्स निकाल दो, कितने परसेंट निकलेगा?
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% उस पर सेट कर देना, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। और सरचार्ज क्यों नहीं अप्लीकेबल है तो आपको भी पता है, क्योंकि 1 करोड़ से इनकम ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, ये सीए फाइनल का क्वेश्चन था जो मैंने अभी करवाया है। लिखो और प्रैक्टिस करो बाद में इसकी दोबारा से। So, I think it is enough for today. In next class, I am going to cover some more practical problems which is related to slum cell. That is very important questions. Okay. So by the time, bye bye. Take care. And also, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है और शेयर करनी है। बाय बाय।